तो लोग हम हैं ही। अनुराग ढांडा जी भी एक राजनीतिक आदमी हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, हरियाणा के उपाध्यक्ष भी हैं। तो आज उनका किसी प्रोग्राम में फरीदाबाद लोकसभा में आगमन हुआ था और अभी वो यहाँ से हमारे एक साथी हैं, उनके परिवार में कोई एक डेथ हुई, वहाँ जा रहे हैं। तो बीच में पलवल में उनका प्रोग्राम हमने घर पे रखा, आज जलपान का प्रोग्राम कुछ साथियों के साथ, इस तरह का उन्होंने समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो वो आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी पलवल विधानसभा से एक उम्मीदवार हैं? सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है जिसको शायद आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इसलिए आपने ये प्रोग्राम रखा है यहाँ पे? नहीं, देखिए उनसे अमूमन सभी प्रोग्रामों में मिलना होता है अनुराग जी से, ऐसा नहीं है कि आज वो पलवल आ रहे हैं, ठीक है, घर का प्रोग्राम रखा है। और जहाँ तक उम्मीदवारी की बात है, सबके सामने है चीज़ें, और ऐसा नहीं कि मैं कोई अकेला ऐसा उम्मीदवार हूँ जो पलवल से अपनी उम्मीदवारी की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे हमारे साथी हैं। तो मेरे ख्याल इसमें कुछ गलत नहीं, हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो पलवल उनका आगमन हो रहा है तो हमारा एक औपचारिक कर्तव्य भी बनता है कि कभी उनको जलपान के लिए घर पे भी बुलाएं। तो ये एक औपचारिक प्रोग्राम है, इसका कोई उम्मीदवारी से कोई ऐसा खास लेना देना है नहीं। हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, हरियाणा के बड़े नेता हैं, तो आ रहे हैं। नहीं, अगर देखा जाए तो जितने भी जिला की जितनी भी कमेटियां हैं उनके अंदर में अगर देखा जाए तो पलवल जिले के अंदर में जो लीगल सेल है उसमें कम से कम आपके 75 मेंबर पलवल बार से ही हैं। तो उसके हिसाब से काफ़ी मजबूत टीम है आपकी पलवल के अंदर में। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए आपकी बात में बिल्कुल दम है। हमारे जो साथी हैं, जो लीगल सेल के साथी हैं, जो एडवोकेट साथी हैं, वो काफ़ी संख्या में हमारे पलवल टीम का हिस्सा हैं, और लीगल सेल में बहुत मजबूत साथी हैं। तो यकीनन उनका हमारे, देखिए मैं एक एडवोकेट भी हूँ और उसके साथ राजनीति में भी हैं, तो वकील साथियों का तो एक बियॉन्ड राजनीति भी एक बहुत सपोर्ट रहता है, क्योंकि एक तरह का एक स्टाफ हम उनको कहते हैं, अपना एक फैमिली स्टाफ है, एक एडवोकेट्स का स्टाफ होता है, तो उस तरीके से उनका सपोर्ट तो हमेशा रहता है हमारे साथ। नहीं, मैं इसी वजह से कह रहा था कि बंसल साहब भी जिला वाइस प्रेसिडेंट है जो आपके बगल में शायद बैठे हैं और ये जितने भी साथी अगर आप लगाओ तो कहीं ऐसा तो नहीं है सारे एडवोकेट मिलकर के यहाँ पलवल विधानसभा की टिकट पे हाथ मार जाए आम आदमी पे? क्या कहेंगे इसके बारे में बंसल साहब? देखिए सर, आम आदमी जो दिशा और दशा चल रही है पिछले 75 सालों से, उसे हम लोग बदलना चाहते हैं। तो अभी इतना ये ना हमारे लिए कोई इतना महत्वपूर्ण है, ना आगे आने वाले टाइम में होगा। तो जिसपे पार्टी भरोसा करेगी, पार्टी का एक तरीका होता है, वो टिकट मिलेगा, जो उसमें अव्वल आएगा उसको टिकट मिलेगी। नहीं, नहीं बंसल साहब, एक चीज और थी कि अभी आपके पलवल बार के भी चुनाव हैं शायद जल्दी में, रिसेंटली, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी रणनीति को के बारे में कुछ ऐसा कुछ हो कि अपने पार्टियों को कहाँ पे वोट डालना है, किसी कैंडिडेट को खड़ा करना है, उसके बारे में कुछ ऐसा वक्तव्य हो? नहीं सर, देखिए आप अगर पलवल बार की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है। नहीं, मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ, विधानसभा की भी बात कर रहा हूँ। आप एक पलवल बार के भी एक मेंबर हैं, आप दोनों को सोचिए, इलेक्शन दोनों के आपके लिए दोनों के हैं, चाहे आम आदमी के लिए चाहे एक जगह का इलेक्शन हो, मगर आपके लिए दोनों जगह के इलेक्शन है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए दोनों ही इलेक्शन महत्वपूर्ण हैं। बार के इलेक्शन पहले हैं, अभी जल्दी में बार के इलेक्शंस हैं, तो बार के इलेक्शंस के लिए भी हमारा कोई ना कोई साथी है, कैंडिडेट है, और हमारा जो उचित लगेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। बार के इलेक्शंस ओवर हो जाएंगे, उसके बाद हरियाणा विधानसभा की बारी है, ठीक है। विधानसभा में जिस तरह का प्रारूप रहेगा, ऊपर से गतिविधियां रहेंगी, वो सब हम लोग रहेंगे उसमें। और उम्मीदवारी की जहाँ तक बात है, बंसल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट किया, ऐसा कुछ खास नहीं है। उम्मीदवार किसी एक को टिकट मिलना है, किसी को टिकट मिल जाओ, हम लोग उनके साथ पूरे तन मन धन से लगेंगे। हमारा उद्देश्य आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाना है, हमारा इसके पीछे कोई व्यक्तिगत उद्देश्य खास नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बने, आम आदमियों की सरकार बने, बस ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो हमारे लिए सर्वोपरि है। नहीं, जैसे कि हरियाणा के अंदर में, हरियाणा रोहतक के अंदर में एक रैली हुई थी केजरीवाल साहब की, जो उन्होंने बताया था कि जितने भी हर वार्ड के अंदर में अभी तो केवल सचिव बनाए हैं, उसके बाद में इनकी 21 आदमियों की कमेटी बनेगी, तो वो करीब 2.5 लाख आदमी के करीब में आपका बन जाएगा। तो इस हिसाब से पलवल विधानसभा के अंदर में आपकी कितने वार्डों में कमेटियां तैयार हो चुकी हैं?
जैसे कि आप कंटेस्ट है कर रहे हैं पलवल में, तो उस हिसाब से कितनी कमेटियां आपकी तैयार हो चुकी हैं? देखिए हमारे मोस्टली चाहे शहर के वार्ड हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के गांव हों, सभी जगह हम लोग पहुंचे इससे पहले परिवार जोड़ों में, और उसके बाद हमने वहां पे सेक्टरी लेवल पे और कमेटी लेवल पे काफ़ी काम किया है। और लगभग मैं कहूँगा कि 95 to 98% काम ऑलरेडी डन भी है। 4 से 5% की गुंजाइश है, उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, और उसके रिवाइज होने के बाद हम लोग इस स्थिति में होंगे कि 100% जो है हमने संगठन का प्रारूप जो हमने सोचा था, जैसा ऊपर से हमारे लीडरों ने सोचा था, वो तैयार हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले एक मजबूत संगठन खड़ा करना सबसे ज़रूरी बात होती है, उसी के लिए लगे पड़े हैं सर। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा केजरीवाल साहब ने कहा था कि जैसे बीजेपी के पन्ना प्रमुख का पन्ना पाड़ देंगे? नहीं देखिए, जिनके जिनके पन्ने होते हैं सर, उन्हीं के पन्ने फटते हैं। हमारे कोई पन्ने नहीं है, हमारा तो एक साथी बड़ा मजबूत साथी है। बिना पन्नों के आदमी हैं, अपनी किताब अपने साथ लेके चलते हैं, बहुत मजबूत साथी है। पन्ने प्रमुखों के फटेंगे, आप देखना बीजेपी के पन्ने।